नमस्कार, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीपीडीओ परीक्षा 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए हैं। इसमें 100 प्रश्न हैं, हिंदी के प्रश्न होंगे, कुछ रीजनिंग के प्रश्न होंगे, बाकी जनरल स्टडी यानी उत्तराखंड नॉलेज के प्रश्न होंगे। वीडियो को पूरा देखें। वीपीडीओ का आपका 4-5 दिसंबर को पेपर होगा। उस पेपर को देने से पहले जरूर इस पेपर का अवलोकन करें। इससे आपको हेल्प मिलेगी, किस तरह का पेपर आता है उसका थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो पहला प्रश्न है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, समुच्चय बोधक इसको बोला जाता है। ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता नहीं बताते हैं बल्कि एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आता है तब, और, इसलिए, किंतु, परंतु, राम आया और फिर दिल्ली को चला गया। ठीक, तो इस तरह के यानी कि और, तब, किंतु, परंतु इस टाइप के जो शब्द होते हैं या पद होते हैं इनको समुच्चय बोधक बोला जाता है। आगे देखिए, गरल सुधा रिपु करही मिताई, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है दोस्तों कि दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, मतलब कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अर्थ के आधार पर, एक होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर भेद है। ऐसे ही अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद होते हैं, उसमें विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अरे, तो इसके आगे क्या लग गया इस टाइप का? विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इस टाइप का जो चिन्ह लगता है तो उनको क्या बोला जाता है? विस्मयादि बोधक वाक्य बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर्दम, तो इसका जो पर्यायवाची होता है कीच, कीचड़। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कर्दम बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? कार्यवृत्ति, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनट्स। ठीक है, जैसे मीटिंग होती है तो जैसे हम बोलते हैं मीटिंग के मिनट्स आ गए तो कार्यवृत्ति जारी हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी बैठक में उपस्थित व्यक्ति थे, जो उसमें अध्यक्ष रहे, जो सदस्य रहे, उनका पूरा नाम आता है, उनकी सूची आती है और उनके बाद जो जो विचार विमर्श हुए उसका संक्षिप्त विवरण उसमें लिखा रहता है। तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? मिनट्स बोला जाता है, कार्यवृत्त बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन है दोस्तों वो हुआ था मॉरिशस में 28 से 30 अगस्त 1976 में। ठीक है, पहला पूछा जा सकता है 10 से 14 जनवरी हुआ था ये नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी 12वां होगा वो फिजी में होगा। ठीक है, फिजी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संख्येश्वरीय शब्द में कौन सी संधि है? तो संख्येश्वरीय जहां पर य आ जाता है उस पर मात्रा लग जाती है तो क्या हो गया? यण संधि हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवनी शब्द का विलोम है। अवनी का मतलब क्या होता है? धरती, तो धरती का क्या होगा दोस्तों? आकाश यानी कि अंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक पटकथा का लेखन किसने किया? हम लोग एक समय का बहुत ज़्यादा प्रचलित ये नाटक था और बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय हुआ था उस समय, तो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का क्या संबंध है? उत्सर्ग का अर्थ होता है दोस्तों दान से। ठीक है, दान, इस या इसके अलावा त्याग, समाप्ति। तो अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? एक शब्द जिसके कई सारे अर्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप का क्या मतलब है? अष्टछाप का मतलब दोस्तों क्या है? 8 कवियों से। 8 कवि किसके? कृष्ण भक्ति के। ठीक है, जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड हैं उन 8 कवियों का समूह अष्टछाप कहलाता है। अगला देखिए, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? खंबा गिर जाएगा तो क्या है? निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया? तो महापंडित कौन थे दोस्तों? राहुल सांस्कृतायन। ठीक, जल्दी से कोशिश करेंगे इसको खत्म करने का। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो आप देखिए, पहली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, ये सभी अशुद्ध हैं। जल की मात्रा एकदम शुद्ध है। ठीक है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रा नंद पंत को मिला है, महादेव वर्मा को मिला है, कुंवर नारायण को मिला है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला। सुमित्रा नंद को कब मिला था? 1968 में। ये प्रश्न तो कितने बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। औलाद किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये एक अरबी शब्द है। ठीक है, औलाद
एक अरबी शब्द है। अब चला जाए, इसमें एक भाव है तो ये दोस्तों क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी मुद्दे पर लेख लिखना, उस ताजा घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वो मुद्दा चर्चा में आया, तो ये एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, न्यूज़ पैक कहलाता है, न्यूज़ पैक। ठीक है, जैसे आप कोई घटना हुई और उस घटना पर आपने क्या लिखा, लेख लिखा। कोई भी अभी हाल में कोई घटना हुई है, कोई भी जैसे घटना है, जैसे माना कोविड से रिलेटेड कोई घटना है, तो उस पर आप क्या लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, और उस मुद्दा मतलब जिसके कारण वो मुद्दा चर्चा पे आया है, तो फिर आप जैसे अभी आजकल एक ओमिक्रॉन करके वायरस चल गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस पर लेख लिख दिया आपने। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूज़ पैक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ओमिक्रॉन जैसे वायरस है उस पर भी इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई भी लेख, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़ पैक बोला जाता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जले। ठीक है, मधुर मधुर जब एक योजक चिन्ह से इस तरह से दो वर्ड आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश बोला जाता है। ठीक है, मधुर मधुर। आगे देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में त्र किस शब्द के वर्ण के बाद आता है। देखिए, जो त और र इनको मिला के बनता है त्र। ठीक है, लेकिन इसका आंसर त के बाद दिया गया है आयोग के द्वारा, तो मेरे हिसाब से गलत है। देखिए, ये आता है श के बाद। देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो त्र शब्द होता है वो श के बाद आता है। ठीक है, तो त और र से मिलकर संयुक्त रूप से क्या बनता है, त्र बनता है। ठीक है, लेकिन इसके आयोग के द्वारा इसका आंसर त दिया गया था, लेकिन श होना चाहिए, श होना चाहिए। अब हिंदी भाषी जो हैं, जो हिंदी के प्रकांड विद्वान ने बताएं कि इसमें क्या सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता देखिए, पंचायती राज भाग 9 अनुच्छेद 243 बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें भाग 9 एवं अनुच्छेद 243 जोड़ा गया है, और इसमें कुल मिला के 16 विषय है। ठीक है, और ये 16 विषय में जो अनुच्छेद 243F है वो ये बताता है ग्राम पंचायतों के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अश्व अक्षांश किसको बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोला जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी होती है। ये जैसे अगर हमारी अर्थ है, ये दोस्तों क्या है, इक्वेटर लाइन है, तो यहाँ पर जैसे इससे 30 डिग्री ऊपर, 30 से आप मान लीजिए 35 डिग्री उत्तर, और ऐसे ही 30 से 35 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो उसमें जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी होती है, इसको दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है। अभी मैंने आपको हाल में प्रश्न बताया है, कोसी नदी के किनारे अवस्थित है। गर्जिया देवी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, ये रामनगर में अवस्थित है। रामनगर से अराउंड 10 किलोमीटर दूरी पर ये अवस्थित है। ठीक है, इसी के पास क्या है, ढिकुली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 75 रुपए में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, अब देखिए है क्या क्वेश्चन, कि किसी वस्तु को जब आपने 75% में विक्रय किया, ठीक है, तो उस आदमी को 4% की हानि हो गई। ठीक, कहने का मतलब है कि जब आपने विक्रय, विक्रय क्या होता है दोस्तों, ये होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस से जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, हमेशा ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, देखिए सेल प्राइस आपकी क्या है, 75 है, हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, देखिए आपको पता है कि इसमें हानि हो गई। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो 100 में से आप कितना माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 96%। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वस्तु का एक्चुअल मूल्य, जो कि क्रॉस कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है, अब आपका ये जो एक्चुअल मूल्य आ गया, अब आपको क्या करना है, इसको कितने में बेचा जाए कि उसको 20% का लाभ हो, तो आप क्या कर देंगे, 120% कर देंगे। ठीक है, ये दोस्तों टेक्निक होती है। आप ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आपको सीपी से एसपी निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन जब आपको एसपी से सीपी निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसको 4% की हानि हुई है, तो 100 में से आप क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो 96% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 20% का लाभ चाहिए, तो आप गुणा करेंगे। देखिए आपको मैं बताऊं, ये 75 क्या है, ध्यान रहे, ये है
सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपने सेलिंग प्राइस से क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस, तो आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 96%, क्योंकि इसको हानि हुआ है। ठीक है, अगर लाभ हुआ होता है 4% का तो बट्टे क्या करते, 104% करते। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये आपका क्या नहीं मिल गया, ये वाला पार्ट है सेलिंग प्राइस, ये टोटल आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब आपने कॉस्ट प्राइस से फिर से क्या करना है, सेलिंग प्राइस, यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, तो सीपी इंटू कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, मतलब सीधी मैथ्स की भाषा में हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 93.75। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी मैं आपको एक फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत शॉर्ट तरीका होता है कि अगर आपने सीपी से एसपी निकालना है तो हम गुणा करते हैं, और जबकि एसपी से सीपी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन उत्तराखंड, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये रुड़की में अवस्थित है। ठीक है, इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों, रुड़की में अवस्थित है। ठीक है, रुड़की में भी है, और इसका एक पार्ट कहाँ पर है, यूनिट भादराबाद में भी अवस्थित है। ठीक है, भादराबाद और रुड़की में। ठीक है, भादराबाद कहाँ पर है दोस्तों, ये रुड़की और हरिद्वार के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर डैम की मॉडलिंग का काम होता है। ठीक है, मैं इससे पहले इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही था, मैं सिंचाई विभाग में जॉब कर चुका हूँ, तो मेरा मतलब आईआरआई में ही था, मैं पोस्टेड पहले। ठीक है, तो रुड़की में ये अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पूरा इसका आइडिया है कि कहाँ पर है, तो अच्छा लगता है कि अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। छत्रक शिला यानी कि मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक्स दोस्तों कहाँ पाई जाती है, ये मरुस्थल में पाई जाती है, मरुस्थल में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र में आपको बताने कितने वर्ग हैं, तो चित्र में दिए गए वर्ग आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, 1 2 3 और बाहर वाला कितना हो गया, 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, सॉरी 4 ये हो गया, 5 6 7 8। अब ये देखिए ये वाला हो गया 9, और ये वाला हो गया आपका 10। ठीक है, 10, और ये 11 और ये 12वां, ये वाला हो गया आपका 11वां, और ये वाला हो गया कितना, 12वां। तो यानी टोटल मिला के कितने हैं, 12 वर्ग हैं। इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों ये क्या बोला जाता है, सवाना इनको बोला जाता है। कहाँ होते हैं, अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न किसकी पुस्तक है, ये पातीराम के द्वारा लिखी गई है। बहुत बार ये प्रश्न आता है। ठीक है, अब अगला देखिए, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। अब देखिए, आप वीडियो वीपीडीओ का पेपर देने जा रहे हैं, तो पंचायती राज से तो आप रिलेटेड जरूर पढ़ के जाना। 73वां संविधान संशोधन भाग 9, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अनुच्छेद 40, ये सब आप चीज़ें बिल्कुल पढ़ के जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो ये कौन है, सिंपल सा है, महात्मा गांधी के द्वारा ये जोर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाएं मुड़े, और यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाहिनी ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे हैं। कहने का मतलब है, सूर्य अस्त किधर की ओर को होता है दोस्तों, सूर्य अस्त किधर की ओर को होता है, ये होता है पश्चिम की ओर को। ठीक है, और ये आपके दाहिनी ओर है, यानी कि इधर, यानी कि आप इधर को, यानी कि आप कहाँ की ओर को, साउथ की ओर को है। ठीक है, तो आप आरंभ में किस दिशा में चल रहे थे, तो देखिए आप कहाँ की ओर को चल रहे थे, आप सीधे चल रहे हैं और फिर बाएं मुड़े, यानी कि आप इधर से, यानी कि आप इधर रहे होंगे, यानी कि इस दिशा में रहे होंगे आप। इधर से आप कहाँ मिले, बाएं, यानी कि इधर को मुड़े आप बाएं को। ठीक है, और सूर्य आपके, यानी कि सूर्य होता है पश्चिम की ओर को, ये पश्चिम है। ठीक है, और आप साउथ की ओर को है, तो यानी कि आप किस दिशा में चल रहे थे, पश्चिम की ओर को ही आप चल रहे थे। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहन उप्रेती, मोहन उप्रेती कौन है दोस्तों, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक, बेड़ूपाको बारमासा। ठीक है, इसके द्वारा, इनकी धुन इनके द्वारा तैयार की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका अनुच्छेद है दोस्तों कौन सा, 243 के। ठीक है, अगला देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, दोस्तों ये नर्मदा नदी में अवस्थित है। ठीक है, आंसर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत
में किस स्थान पर है, तो वो है 13वें स्थान पे 963। ठीक है, 2000 की बात करें तो 2001 की बात करें तो 962, 2011 की बात करें तो 963। ठीक है, अभी लेकिन हाल की बात करेंगे तो अब तो काफ़ी अलग चेंज हो गया। अगर आप 2020-21 की बात करेंगे तो उस समय में उत्तराखंड की प्लेस है वो टॉप 10 के अंतर्गत आ चुका है। ठीक है, 9 है आई थिंक, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। वैसे लिंगानुपात अगर पूछा जाएगा तो 2011 का ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, केरल का वो कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कश्मीर के हिमालय हैं, ये करेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर करेवा से मतलब क्या है दोस्तों, ये मतलब आप इनको मान लीजिए कि जो हिमानी के निक्षेप होते हैं, निक्षेप हिमानी के वो होते हैं। ठीक है, तो वो करेवा बोला जाता है उनको कश्मीर हिमालय में। ठीक है, अगला देखिए, शामला ताल कहाँ पर अवस्थित है, ये चंपावत में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से दी गई हैं। तो संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी के वीवर संविधान से ली गई हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, 1935 को इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो भाई किसका किया गया था, समता के बाद। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा इसके प्रकाशक थे, इसके अलावा ललिता प्रसाद टमटा। ठीक है, इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, फीट का कोड 47 है, ट्री का कोड 91 है, तो इस मीट का कितना होगा। ठीक है, मैं इसका आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, जैसे एफ है, एफ का क्या होता है, देखिए एफ मतलब ABCDEF, एफ का मतलब हो गया 6, और ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब अगर आप देखें तो 5, इसका भी 5, और डी का भी आपका कितना होता है 4। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, 6 × 1 + 5 × 2 + 5 × 3 + 4 × 2 ऐसे करिए। तो 6 + 10 + 15 + 8, तो कितना हो गया भाई, 8 6 14। एक सेकेंड, मैंने क्या गलती कर दी क्या, 5 5 CD 4 2, तो कितना हो गया, 8 6 14, 14 और 5, 1 सेकेंड, 6 1 2 3, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी। ये मैंने 4, यहाँ पर 4 होना था ना, यहाँ पर 4 होना था, सॉरी। 6 × 1 5 × 2 5 × 3 4 × 4 होना था ना, 1 2 3 4 चलना था ना। ठीक है, इसको अब 16 कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 6 और 6 12 और 5 17, 1 1 2 3 4। ठीक है, अब ये 47 हो गया। ठीक, तो ऐसे ही ट्री का बनाएंगे, ट्री का जो नंबर है, टी का नंबर देखेंगे। ठीक, ऐसे ही आप क्या करेंगे, मीट का बनाएंगे। ठीक है, तो आप स्वयं बनाएंगे, क्योंकि मेरे लिए फिर इसको अभी सॉल्व करना, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है MEET। तो आप एम का नंबर देखिए, ई का नंबर देखिए, ई का नंबर देखिए, टी, तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके तो 118 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप स्वयं इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक है गंगादत्त उप्रेती के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा यानी। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक डाडा मंडी में बुलाई गई थी। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा जो गुजड़ी है या गुजड़ू है, इसको गढ़वाल क्षेत्र का सल्ट भी बोला जाता है, मतलब सॉरी, गढ़वाल क्षेत्र का बारदोली बोला जाता है। ठीक है, जैसे सल्ट है, सल्ट को तो कुमाऊं का बारदोली बोला गया, तो गढ़वाल का बारदोली कौन था, गुजड़ू। ठीक है, अगला देखिए, जुआरी, जुआरी क्या है दोस्तों, एक नदी का नाम है। आगे बढ़ती है, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है, ये रंग समुदाय में नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन देने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, भोटिया जनजाति के लोकगीत तुवेरा, बाजू, तिमली, ये सभी हैं भोटिया जनजाति के लोकगीत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को फिल्म देखने दे जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 दिन पहले यानी कि बृहस्पतिवार था। ठीक है, तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, 9 दिन अगर हो गए तो 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो भाई एक हफ्ते बाद, यानी कि अगर 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था तो एक हफ्ते बाद क्या होगा दोस्तों, वो भी बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, यानी कि 7 दिन अगर आप देखें तो 9 दिन पहले हो चुके हैं, इसमें आप क्या करिए, यानी कि एक हफ्ता
इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 7 दिन अगर देखा जाए तो 9 में से आप 7 कितना कर देंगे 2, तो यानी कि जो 7वां दिन था वो भी आपका क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। अब बृहस्पति के बाद क्या आएगा, बुध, और बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा, शुक्र और शनि, तो शनिवार इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए 9 दिन पहले अगर बृहस्पतिवार था, ठीक है, बृहस्पतिवार था, ठीक है, अब 9 दिन में से आप 7 दिन को माइनस कर दो, यानी कि आपके अगले बृहस्पतिवार, ठीक है, 7वें मतलब कि 9 दिन, यहाँ से अगर मैं इसको पहला दिन मानूं तो इसके बाद जो 7वां दिन होगा यानी 8वां दिन होगा, वहां पर भी क्या होगा, बृहस्पतिवार आएगा एक हफ्ते बाद। तो आपने सीधे सीधे 9 में से क्या कर देना, -7 कर देना है। तो 9 में से अगर आप 7 करेंगे 2 दिन, तो यानी कि ये वाला जो दिन था ये बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार 2 दिन और ऐड करो, कौन कौन से होंगे, यानी कि शुक्रवार और शनिवार। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको हफ्ते दर हफ्ते 7-7 दिन ऐड करके चला करिए। ठीक है, 9 दिन पहले बृहस्पतिवार, तो फिर उसके बाद उसमें 7 और ऐड कर दो, तो फिर बृहस्पतिवार होगा, उसके बाद बचते हैं 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन में बृहस्पतिवार के बाद आता है शुक्र और शनि। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए गढ़वाल का बारदोली, मैंने अभी आपको बताया गुजड़ू को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है, 26वां स्थान है, 189 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। लोहारी नागपाला योजना ये कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरकाशी में। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं, चमोली में। ठीक है, मनेरी भाली योजना उत्तरकाशी में, सप्तेश्वर योजना पिथौरागढ़ में अवस्थित है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, श्रीगुप्त था। ठीक है, आगे इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में। ठीक है, अगला देखिए, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल शाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख है। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्याम शाह को मुगल शाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख तुजुक ए जहांगीरी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 39 छात्रों का भार औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना होगा, देखिए 39 छात्रों का औसत भार अगर 40 है तो कुल भार कितना हो जाएगा, 39 गुणा 40, कुल भार तो ये हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं जो अध्यापक का भार है वो कितना है, x है, मान लेते हैं अध्यापक एक और जुड़ गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 39 छात्र थे, एक शिक्षक भी जुड़ गया, तो बट्टे क्या कर देंगे 40, तो इससे क्या मिल जाएगा, औसत। अब आप औसत बाहर है वो किसमें कितना होगी, वृद्धि 400 ग्राम की हो गई, मतलब 800 ग्राम की हो गई। तो 40 किलोग्राम प्लस 800, 800 को क्या लिखेंगे 40.8, यानी कि 40.8 किलोग्राम। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 72। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी का मेला कौन सी जगह पर लगता है, तो दोस्तों वो लगता है चैती मेला। ठीक है, चैती मेला काशीपुर में लगता है। ठीक है, अगला देखिए, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु कितनी है, 40 वर्ष है। ठीक है, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान में हुआ था, ये पिथौरागढ़ में हुआ था उस समय पर। ठीक है, अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं। यहाँ से दोस्तों जो बेलनाकार मुद्राएं बताई हैं, तो उससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों में आपस में व्यापारिक संबंध थे, तो बेलनाकार मुद्राएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, जानवी नदी कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है, तो भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है जानवी नदी। ठीक है, आगे देखते हैं, किस वर्ष वन अनुसंधान यानी FRI देहरादून ने अपनी 100 वर्ष पूरे कर लिए, तो 2006 में, 1906 में इसकी स्थापना की हुई थी FRI की। ठीक है, भारत में SIZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ, ये हुआ था चीन के उसमें। ठीक है, अब अगला देखिए, केदार मंडल पे ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। रास्तरंगिणी यानी कल्हण, ठीक है, कल्हण की ये बुक है, कश्मीरी इतिहासकार और ये राजा हैं कश्मीरी ललितादित्य, इनके द्वारा पता चलता है कि इसके द्वारा, इस बुक से पता लगता है कि इनके द्वारा इस क्षेत्र को विजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद ही माना जाता है कि खरपर देव के द्वारा अपने शासन को यहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, अगला देखिए,
रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस वर्ष बनाएगा? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टिपिकल भी है। देखिए, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है, यानी कि 21 माइनस हो जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि श्याम की जो हो जाएगी ना, तो 21 माइनस 9 यानी कि आपका कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो भाई 12 अक्टूबर को भाई श्याम पैदा हुआ, ठीक है। 12 अक्टूबर को हुआ है श्याम पैदा। गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। अब 2 अक्टूबर को है मंगलवार, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर है मंगलवार, ठीक है। 2 अक्टूबर में अगर हम 7 और ऐड कर देंगे तो 9 अक्टूबर को क्या होगा? फिर से मंगलवार आएगा, ठीक है। अब क्या बचा? 12, यानी कि 10, 11 और फिर 12। तो 9 अक्टूबर को मंगल है, तो बुध, बृहस्पति और 12 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? शुक्र, यानी कि शुक्रवार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? ये 1916 में किया गया था, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस का 1912 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, उसके बदले नीति आयोग शुरू किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो वो हुआ था 1880 में, ठीक है। गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो वो हुआ था 1803 में। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आरसी मजूमदार के द्वारा ये कथन कहा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत युग्म है? देखिए, चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही हैं, उन्मुख चंद क्रिकेटर हैं, एकता बस भी क्रिकेटर है, लेकिन बछेंद्री पाल निशानेबाज नहीं है, ये भी एक पर्वतारोही है। भारत से पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, ठीक है। उत्तराखंड गौरव सम्मान भी अभी इनको हाल में मिला है, ठीक है। और इन्होंने एवरेस्ट फतह कब की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो वो तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो मैंने आपको बताया था कि जो सुलेमान सिको थे वो दारा सिको के पुत्र थे। औरंगजेब से संघर्ष चल रहा था, तो सुलेमान सिको को पृथ्वीपति शाह ने अपने यहाँ शरण दी थी, ठीक है, सुलेमान सिको। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें क्या सही है। देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले क्यूब करना है। 1 का क्यूब -1 यानी 0, फिर 2 का क्यूब -2 यानी कि 8 में से 2 गया 6, फिर 3 का क्यूब -3 यानी कि 27 में से 3 गया 24, 4 का क्यूब -4 यानी कि 60, और अगला आएगा 5 का क्यूब -5, तो 125 में से 5 गया 120 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? बधानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ ये सभी हैं, लेकिन धूनीगढ़ इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। प्रश्न वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे टफ लेवल का था, ठीक है। इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? बहुत अच्छा प्रश्न उस समय का। तो 31 उपग्रह इनके द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे उस समय पर, ठीक है। शैलेश मटियाणी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है। प्रसिद्ध शैलेश मटियाणी, ठीक है। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से संबंधित है, ठीक है। सुंदरडूंगा कहाँ पर अवस्थित है? बागेश्वर में अवस्थित है, ठीक है। आगरा शहर, देखिए कितने बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था आगरा, ठीक है। डॉक्टर दीवान सिंह महागुनी ये किससे संबंधित है दोस्तों? औषधि वैज्ञानिक से संबंधित है, मतलब औषधि विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। हाट काली का मंदिर दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? ये गंगोली हाट में अवस्थित है, पिथौरागढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है नीचे ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, 11 गुणा 9 करना है, उसमें से फिर 10 माइनस कर देना है। तो 11 नंबर 99, 99 में से 10 गया 89, 13 दशांकी 130, 130 में से 10 गया 120, 12 12 अंकी 144, 144 में से 10 माइनस कर दो 134 आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न रीजनिंग के टफ भी हैं तो कुछ
ईजी भी हैं। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था दोस्तों? 1960, 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का सृजन हुआ था। 3 बड़े उस समय पे जिले बने थे, पिथौरागढ़, ठीक है, इसके अलावा चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता है? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन? इसको बोलते हैं सेंटर इंडेंट। सेंटर इंडेंट नहीं होता, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, टैप स्टॉप बॉक्स होता है, लेकिन सेंटर इंडेंट नहीं होता है। रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल चमोली के सलूडूंगा गांव में मनाया जाता है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये गलत है, ठीक है। इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है 2009 में, ठीक है। 2016 में इसको दिल्ली में उत्तराखंड ने अपनी झांकी में भी शामिल किया था। प्रश्न आ चुका है एफआरओ में अभी हाल में। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो कौन है? एस.एन. रॉय। और ये सब मैं आपको अपनी इतिहास वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखिए, शारदा यानी कि काली नदी का उद्गम है। आयोग के द्वारा इसका आंसर मिलम दिया गया, जो कि गलत है, बाद में सही हुआ होगा। देखिए मिलम नहीं है, मिलम से तो गोरी गंगा निकलती है। शारदा काली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? लिपू लेक, ठीक है। लिपू लेक के पास है काला पानी गाड़, ठीक है। तो काला पानी गाड़, वहीं से क्या निकलती है? काली गंगा निकलती है, ठीक है। जैक्सर के पूर्वी डाल पर है लिपू लेक, ठीक है। तो काला पानी नामक स्थान से ये निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काला पानी गाड़ स्थानीय नाम से या काली गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी मतलब नदी है 252 किलोमीटर, मतलब राज्य में सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रवाह वाली कौन है? वो तो अलकनंदा है, ठीक। लेकिन सबसे लंबी नदी कितनी है? 252 किलोमीटर राज्य में बहती है, लिपू लेक से टनकपुर तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या कितनी होती है? अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप कीबोर्ड देखना, तो ऊपर से फंक्शन की होती है F1, F2, F3 से लेकर कितनी होती है? F12, यानी कि 12 फंक्शन की होती है, ठीक है। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? तो वो कौन था? बलभद्र शाह, ठीक है। बलभद्र शाह, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। निम्न अर्थों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने का विकल्प आपने बताना है। परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है? विज्ञापन आता है, ठीक है। UKSSC विज्ञापन जारी करेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? आवेदन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, यानी कि साक्षात्कार हो सकता है, फिर आपका चयन होगा, फिर आपको विभाग के द्वारा नियुक्ति दी जाएगी और फिर आपको परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो कैसे बैठेगा, देखिए 5, 6, 2, 3, 4, 1, ठीक है। परिवीक्षा अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। अगला देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर है? ये है C राजगोपालाचारी, यानी हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। भारतीय भी हैं, पहले भारतीय और अंतिम भी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा था? तो दोस्तों ने कहा था ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। कहाँ पर है ये? मसूरी में, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। कत्यूरी साम्राज्य है वो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। भगवत जवाहर मल का नाम संबंधित है दोस्तों, ये कूका विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो ये थी गणदेश पत्रिका, ठीक है। आधा राज्य अंग्रेजों में कब्जे में लेने के पश्चात नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो देखिए मैंने आपको बताया भी था कल, ये 28 दिसंबर 1815 में टिहरी में स्थानांतरित करी थी। तो टिहरी राज्य, टिहरी किस मतलब टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? सुदर्शन शाह ने बनाया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं में चंद वंश का जन्मदाता कौन था? तो वो था राजा सोमचंद, ठीक है। इन्होंने 1020 से 25 के बीच में चंद वंश की स्थापना करी थी, ठीक। तो ये थे दोस्तों प्रश्न 100 जो कि वीडियो वीपीडियो पे आए थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आज मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि समय की कमी रहती है, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। आपको वीडियो वीपीडियो का किस तरह का पेपर आ सकता है, यहाँ से आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर करें अगर पसंद आई तो। गुड बाय।